वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। बेटा आज की जो वीडियो है वो 9th क्लास की तर्जमातुल कुरान की वीडियो है और बोर्ड एग्ज़ाम 2026 का गेस्ट पेपर देने जा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आप अच्छे तरीके से कर लेते हैं तमाम सूरतों के, पूरी बुक की जितनी भी सूरतें हैं उनमें से सिर्फ 4 सूरतें ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको बता दूंगा जिससे आपका पूरा पेपर भी हल हो सकता है। तो इंशाल्लाह आपने इस वीडियो को ज़रूर देखना है और इसमें आपके तर्जमे भी क्लियर हो जाएंगे, अल्फाज मायनी भी, लॉन्ग शॉर्ट भी और हलशुदा MCQs भी। तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपकी सूरत मरियम है। तो सूरत मरियम का आपने शॉर्ट जो करने हैं, MCQs आपने सारी एक्सरसाइज के कर लेने हैं, ठीक है ना। और शॉर्ट जो करना है वो सूरत मरियम की तलावत सुनकर नजाशी ने क्या कहा, हिजरत हबशा का सबब क्या था, सूरत मरियम के अहम इल्मी और इल्मी नकात, ये आप कर लीजिएगा। अल्फाज मायनी में आपने ये जो ऊपर लिखे हुए हैं ये 4-5 ये आपने अच्छे तरीके से कर लेने हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद आपने सारा कुछ ही करना है, इनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रेफर करना है, इनको ज़्यादा अहमियत देनी है, ठीक है ना। तो आयात है सवाल नंबर 4 जो आपकी एक्सरसाइज का होगा उसके दूसरी, तीसरी और चौथी आयात इंपॉर्टेंट होगी। और सूरत मरियम पर तफसीली से रोशनी डालेंगे, आपका लॉन्ग होगा इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट लॉन्ग पहली सूरत का। और उसके बाद सवाल नंबर जो 1 होगा आयात नंबर आपकी जो 32, 34 और 36 ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी। ओके जी। उसके बाद आगे आ जाए सूरत ताहा है, तो सूरत ताहा का खुलासा तहरीर करें, इसके अलमी और अलमी नकात हैं। ये आपके सदरी, शहरी और ये आपके लिसानी, ये आपके अल्फाज मायनी है। आयात आपने करनी है पहली, पाँचवीं, छठवीं एक्सरसाइज की। और जो दूसरी आयात है वो 34, 32, 29 और 27, 27, 29, 32, 34, ठीक है ना। इसका लॉन्ग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद आ जाती है सूरतुल हज, ठीक है ना। और इसका आप कर लीजिएगा, सूरतुल हज के इल्मी और इल्मी निकात हैं, उसका खुलासा। ये आपके 3 अल्फाज मायनी है। आयात का तर्जमा पहली, तीसरी, चौथी और 67 और 67 वाली आयात करनी है। और सूरत हज पर आपने तफसीली नोट लिखना, इसका इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। उसके बाद सूरत नंबिया, ठीक है ना। सूरत नंबिया का आपने फ़जीलत तहरीर करनी है, उसका खुलासा तहरीर करना है, पहली, तीसरी, चौथी आयात कर लीजिएगा सवाल नंबर 4 की। और आयात नंबर 30 और 33 ये आपने अच्छे तरीके से कर लेनी है। उसके बाद सूरतुल फ़ुरक़ान कर लें। सूरतुल फ़ुरक़ान का खुलासा, इसके इल्मी और इल्मी नकात हैं, अल्फाज मायनी है। आयात नंबर 65, 68 और 72 और दूसरी जो सवाल नंबर 4 वाली आयात है वो तीसरी और चौथी की, ठीक है ना। उसके बाद आपने सूरतुल शुरा, इसकी आपने दो अलमी लगात हैं, खुलासा तहरीर करना है, ये अल्फाज के मायनी है, इसकी आयात को नहीं है और इसका लॉन्ग करना है आपने सूरतुल शुरा पर तफसील से नोट। अभी तक आपने 2-3 लॉन्ग किए हैं इंपॉर्टेंट, सूरत मरियम, सूरत हज और सूरतुल शुरा। सूरत नमल है, सूरत नमल का खुलासा। और सूरत नमल में हज़रत सुलेमान का जिक्र किस तौर पर आया, सूरत नमल के इल्मी और इल्मी नकात है। और सूरत नमल पर मुफसल नोट आपने लिखना है। तो यह सूरत नमल का इंपॉर्टेंट है। सूरतुल क़सस, और इसको नाम क्यों दिया गया, क़ारून के बारे में आप क्या जानते हैं। सूरतुल क़सस के अलमी लिखात और इस पर मुफसल मज़मून आपने तहरीर करना है। उसके बाद सूरतुल अनकबूत है, इसका खुलासा, इसके अलमी लिखात हैं। सूरत लुकमान है, सूरतुल लुकमान, हज़रत लुकमान कौन थे, इसके अलमी और अलमी निकात हैं। उसके बाद सूरतुल रूम है, सूरतुल रूम में किस बात की पेशगोई की गई है, सूरतुल रूम को ये नाम क्यों दिया गया, इसकी इल्मी और इल्मी निकात हैं। सूरतुल सजदा, इस सूरत की एक फ़जीलत तहरीर करनी है, इल्मी इल्मी नकात लिखने हैं, इसका खुलासा लिखना है। उसके बाद सूरतुल सबा, सूरतुल सबा के बारे में, कौम सबा के बारे में आप क्या जानते हैं, इस सूरत के 2 इल्मी नकात और सूरतुल सबा का खुलासा। उसके बाद सूरतुल फातिर है, सूरतुल फातिर का दूसरा नाम क्या है, सूरतुल फातिर का खुलासा और इसको ये नाम क्यों दिया गया। उसके बाद सूरतुल यासीन है, सूरतुल यासीन की फ़जीलत बयान करनी है, सूरतुल यासीन को 2 इल्मी नकात है और उस पर नोट लिखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन बन गया आपका। उसके बाद सूरतुल सफ़ात है, इसके नकात तहरीर करने हैं, इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस तौर पर आया, ठीक है ना। सूरत स्वाद है, सूरत स्वाद के नाज़िल होने की वाक़या तहरीर करें, इसका खुलासा और इसकी इल्मी नकात। उसके बाद आपने सूरत अल कहफ है, इसके कौम आद के बारे में आप क्या जानते हैं, इसकी इल्मी नकात और उसके नाम क्यों दिया गया, ये इसके अल्फाज मायनी है, पहली, दूसरी आयात कर लीजिएगा और 13वीं, 14वीं और 15वीं आयात कर लीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद तमाम MCQs मशकों में से आएंगे और ज़ख़ीरा अल्फाज हैं वो ये थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ज़ख़ीरा अल्फाज में। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ 4 सूरतों करने से आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन क्लियर। एक सूरत मरियम का लॉन्ग कर लीजिएगा, एक सूरतुल हज का है, एक सूरत आपका शुअरा है, एक सूरत नमल है, 4 तो होगी वैसे। आ, उससे ज़्यादा करने के लिए, इजाफी करने के लिए सूरत कसस का कर लीजिएगा। और सूरत उसके बाद एक और लॉन्ग सूरत यासीन का, यानी कि आपके 6 लॉन्ग बनते हैं, इनको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे तरीके से आपने कर लेना है।
तो ये बेटा जी तर्जमातुल कुरान का मैंने आपको गेस्ट पेपर बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।